कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक टॉपिक को जानेंगे। उस टॉपिक होगा परमीयकरण। परमीयकरण एक टॉपिक ऐसा है टॉपिक है जो कि आप किसी भी कंपटीटिव एग्जामिनेशन में चले जाइए या नाइन्थ का एग्जाम देना चाहते हैं या 10th में, उसमें आपको निश्चित है कि परमीयकरण से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अब परमीयकरण करना एकदम आसान होता है। परमीयकरण किसमें नहीं है? आप हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़िएगा, उसमें परमीयकरण मिलेगा। आप त्रिकोणमिति को पढ़िएगा, उसमें परमीयकरण मिलेगा। यानी जब भी आपको देखेंगे अगर रूट में कोई नीचे आ जाएगा, अगर यहां दे दिए और रूट में 5 आ गया तो इसका परमीयकरण करना ही पड़ेगा, परमीयकरण करना पड़ता है। तो परमीयकरण कितना आवश्यक है आप तो ये सब बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, उन साथियों तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परमीयकरण को नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए हम लोग परमीयकरण को समझते हैं। परमीयकरण क्या होता है? परमीयकरण, परमीयकरण को समझते हैं। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल सा है, 1/√2 का परमीयकरण करना है, 1/√2 आ जाए, इसका परमीयकरण करना है तो करना कुछ नहीं है कि 1/√2 लिख दीजिएगा, गुणे में नीचे जो है √2 अब काहे इसको लिखेंगे? जब आप इसको कट कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो गया आपका हो गया कि 1 में √2 से तो √2 हो जाएगा। यहां क्या हो गया? √2 में √2 से तो 2 हो गया। ये क्या हो गया? आपका परमीयकरण हो गया। क्या हो गया? परमीयकरण। इसको बेसिक जानने के लिए आप बेसिक में जब आप पढ़ेंगे आखिर √2 गुणे √2 बराबर 2 कैसे हुआ, तो यहां देखेंगे कि क्या हो गया, रूट को पूरा कर देंगे और 2 गुणे 2। आप जानते हैं कि रूट में अगर सेम अंक 2 आ जाए, एक जैसन आ जाए, तो क्या होता है, एगो बाहर हो जाता है, इसको वर्गमूल भी कहते हैं। यानी 2 एक जैसन आ जाए तो एक को बाहर हम निकाल देते हैं, इसको वर्गमूल कहते हैं। इसीलिए √2 गुणे 2 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। अगर आपसे पूछ दे, आपसे अगर पूछ दे, ठीक है, कि चलिए ये तो नॉर्मली था, 1/1 प्लस √2 हो, तो इसका परमीयकरण कैसे करेंगे? तो आसानी से आप कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है। 1 यानी 1 प्लस √2 है तो यहां प्लस है तो माइनस ले लेना है। ठीक है, क्या करना है? माइनस ले लेना है। सॉरी, यहां देखिएगा, हम एक बार और इसको लिखेंगे। ठीक है, 1/1 प्लस √2 और गुणा करेंगे 1 माइनस √2 बटा 1 माइनस √2। ठीक है, अब जानते हैं कि 1 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा। लेकिन यहां जब इसको आप जानते हैं, सूत्र में देखे होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a² माइनस b² होता है। एकदम कंफर्म समझिएगा, जो भी आपको बताया जाएगा एथेंटिक बताया जाएगा, एकदम परफेक्ट बताया जाएगा, उन चीजों को बताया जाएगा जो आपको जरूरत है, जिससे आपकी मैथमेटिक्स बनती है, जिससे आपका पूरा सॉल्यूशन होता है। आप उन चीजों को मत देखिए कि एक ट्रिक ले आए और एक सवाल, बस उसी के लिए बना होता है। ट्रिक एक ही सवाल के लिए बना होता है, सभी सवालों को आप नहीं समझ सकते हैं, सभी सवालों को आप ट्रिक से नहीं बना सकते हैं मेरे भाई। बनाना होगा तो आपको कंसेप्ट चाहिए, बिना कंसेप्ट का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर देन योर रिजल्ट क्लियर। कंसेप्ट आपका बढ़िया रहेगा तब रिजल्ट एकदम नहीं रुकेगा, किसी भी हाल में नहीं रुकेगा। ठीक है, तो यहां चलिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस √2 और यहां 1 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस √2 अब बट्टा में क्या हो जाएगा? -1। माइनस को अगर ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस कमन भी कर सकते हैं, इसमें से भी कमन कर सकते हैं। जब माइनस कमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस यहां आ जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा, बट्टा -1 हो जाएगा, कटा दो तो आपका आंसर हो जाएगा -1 प्लस √2। इतना आपका आंसर आएगा। तो परमीयकरण के बहुत सारे रूल है, बहुत सारे सवाल है। अब इतना बस इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था कि परमीयकरण आपके लिए इजी होता है, आसान होता है। हमारे साथ जुड़िए, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, बेहतरीन नॉलेज होगा और आप अपने भविष्य में जो चीज करना चाहते हैं, जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, वो चीज आप करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए